सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम दुबई का वीज़ा और सारी आइटनरी चीज़ें क्या क्या होता है, सब हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। और पहले एक एक आइटनरी के व्यू पॉइंट से हम बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको दुबई जाने के लिए ई वीज़ा की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि ई वीज़ा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पे मिलेगा, और ये मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ कि कितना चार्जेस आपको ई वीज़ा पे लगने वाला है। और सबसे पहले तो गाइस, आप जब इंटरनेशनल ट्रिप करते हो तो आपको वीज़ा लेना कंपलसरी है, क्योंकि अब जैसे कि दुबई में ई वीज़ा चलता है, जो आपको आपके ईमेल पे आ जाता है। आपको आपकी डिटेल सब फिल करना पड़ता है। पासपोर्ट पे नेम वेम सब, नेम करेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट है नेम। आप जो नेम आपके पासपोर्ट पे ना, वही आपके डिटेल में आप शेयर कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम सर नेम की वजह से थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब एकदम ध्यान से कीजिएगा गाइस। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे वो बहुत बारीकी से चेक करते हैं, ऐसा कोई भी मिस्टेक ना हो आपकी ट्रिप में, ऐसा इसका ख्याल रखेंगे। और सबसे पहले तो हो गया ई वीज़ा। वीज़ा और अराइवल आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास यूएस का वीज़ा हो, यानी आप यूएस में विज़िट करके आ चुके हो, तो आपको आपको स्टैम्प वाला वीज़ा यानी स्टिकर वाला वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगेगा, वो यूएस का वीज़ा होने के बाद। तो ये चार ऑप्शंस ऐसे वो रखते हैं कि आपके पास यूएस का वीज़ा होना चाहिए, आपके पास यूएस का ग्रीन कार्ड होना चाहिए, या फिर यूएस यूके का रेसिडेंटल आईडी, ऐसा कुछ। वो उस बेस पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल इशू करेंगे, अदरवाइज़ आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप ई वीज़ा अप्लाई करें, जो 14 से 15 दिन में कंप्लीट टूर का वीज़ा रहता है। उससे ज़्यादा ई वीज़ा नहीं होता है, 14 दिन का ही होता है मेरे हिसाब से। तो 14 दिन का ई वीज़ा आपको पड़ेगा सात 7,000 से 6,500 तक का, इसका प्राइस फिक्स है गाइस। तो ये ई वीज़ा आपको 6,500 तक मिलेगा। और ये वेबसाइट के थ्रू या फिर आप एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। पर मेरा मेरा मानना है कि आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो तो गाइस, कोई भी वेबसाइट पे आप भरोसा मत करो, आप एजेंट के थ्रू ही करो। क्योंकि क्या होता है, वेबसाइट कभी कभी कोई कोई फेक भी होती है, कोई कोई फेक ही वीज़ा कर दे आपका, इतना सब पैसा टाइम सब वेस्ट जाएगा ना गाइस। तो मेरे हिसाब से तो आप एजेंट के थ्रू करो तो ही ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ कोई भी वेबसाइट आज की डेट में सही नहीं है, सब फेक फेक हो रहा है। तो इंटरनेशनल ट्रिप है और आपका ये पहला अगर ट्रिप है, तो अच्छे से एंजॉय करते करते आप ऐसे थोड़ी कोई परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो आप एक एजेंट के थ्रू वीज़ा लो। सेकंड आते हैं कि आपकी होटल बुकिंग भी ज़रूरी है गाइस। इमिग्रेशन में वहाँ पे आपको वो पूछ सकते हैं कि आप किधर रुकने वाले हो, तो वो होटल बुकिंग भी आपको एडवांस करना है। और कहाँ रुकने वाले हो वो भी, क्योंकि ऐसा पूछते तो नहीं वो, लेकिन सम टाइम पूछ लिए, तो आपके पास होटल बुकिंग भी होना चाहिए। मैं होटल बुकिंग का भी यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शन है। 1,000 से शुरू है तो 10, 12, 15 जाती जा रहा है। तो आप होटल बुकिंग भी कर सकते हो पहले की पहले। उसके बाद आता है आपका आपके पास एक कैश भी होना चाहिए, और आपके अकाउंट में भी होना चाहिए पैसे, प्रूफ ऑफ फंड। तो आप जहाँ से भी आ रहे हो, मतलब अगर आप मुंबई एयरपोर्ट से आ रहे हो तो आप मुंबई एयरपोर्ट पे भी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो गाइस। वहाँ से आप दिरहम या फिर यूएस डॉलर ले जा सकते हो। और इसका भी एक लिमिट सेट है गाइस। यूएस डॉलर भी $10,000 से ज़्यादा नहीं होना, और दिरहम भी आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना, कम से कम ही। वैसे दिरहम का तो बहुत रेट है,
तो आप क्या करना कि आप इंडिया से दिरहम साथ में लेके जाइए कैश कुछ, क्योंकि वैसे तो वहाँ पे तो चलता है अपना ये क्या बोलते हैं इसको, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड, ये वहाँ पे एक्सेप्टेड है, लेकिन उनके चार्जेबल थोड़े अलग अलग है ना। तो आप इंडिया से ही कैश लेके जाए जितना आपको लग सकता है अपने एयरपोर्ट से होटल तक जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास इंटरनेट तो नहीं होएगा, तो आप कुछ ऑनलाइन कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आप कैश कैरी कीजिए। और अपना और क्या था, और तो और आप जहाँ पे रह रहे हो प्रॉपर वहाँ का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड कहीं भी हो सकता है। तो आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आप मैपिंग वगैरह सब अपने माइंड में फ़िक्स कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नया शहर, नई कंट्री, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ती है। तो गाइस इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखिए और अपनी ट्रिप को एकदम इजी कीजिए। और हाँ, अपने अब आते हैं एयर टिकट पे। जब आप एयर टिकट करेंगे तो प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन 15,000 में रिटर्न टिकट अबू धाबी की मुंबई से मिलती है आराम से। लेकिन उसमें जो बैगेज का, जो लगेज का जो भी वेट रहता है वो चेक कीजिएगा इस, क्योंकि एक्स्ट्रा लगेज और एक्स्ट्रा बैगेज में आपका वज़न जो बढ़ेगा उसका वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, तो वो ध्यान रखिए। और अपना और लगेज कम से कम ही लेके जाइए, क्योंकि क्या होता है कि इससे पहले मेरा एक बैग वो एयरपोर्ट पे टूटा हुआ है, तो वो उठाने में उनको वो होता है ना वज़न, तो वो फिर कैसे भी खींच लेते हैं, तो उससे टूट जाता है बैग वगैरह वगैरह। तो कम से कम आप लेके जाए, और जितना आपका वेट है उससे थोड़ा ही कम लेके जाए। और आपके पास दो ऑप्शन है, अगर दो बैगेज का, तो आप चेक इन बैग और लगेज बैग दोनों में थोड़ा थोड़ा करके लेके जा सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का ध्यान रखिए। और तो और अपना इंश्योरेंस करना मत भूलना गाइस, क्योंकि इंश्योरेंस वो भी पूछते हो कि इंश्योरेंस, क्योंकि ट्रिप के दौरान आपको कुछ हो गया तो आपका इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो आप एक इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, ई वीज़ा, टिकट, और आपका बस इतना सब लगता है गाइस। तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, और अपनी जर्नी को सेफली और एकदम पीसफुली बनाएं। और तो और जैसे कि आप बुर्ज खलीफा, ये वो दुबई फ्रेम, या फिर वहाँ से निकलो फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम, ये सब जाएंगे ना, तो आपको ये इनका टिकट्स वहाँ पे अलग से वेबसाइट से बाय करना पड़ेगा, जिस पे हम वीडियो बाद में बनाएंगे डिटेल में। लेकिन अभी के लिए तो इतना ही। तो सेफ़ जर्नी, सेफ़ स्टे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।